जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। हाथरस में जो घटना हुई है ना, वो सुन के खून खौल जाता है। पर सिस्टम के आगे कभी एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं तो मुझसे जितना हो सकता है उतना करूंगा। मैं राम भक्त हूँ, पर तलवे चाटने वाला चमचा अंधभक्त नहीं। मुझे गर्व है कि मैं राम भक्त हूँ, पर तलवे चाटने वाला भक्त नहीं हूँ। मुझे गर्व है कि राम मंदिर में मैंने भी मुझसे जितनी हो सकी उतनी मेहनत की थी। पर कौन सा तीर मार दिया हमने राम मंदिर बनाकर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तीर मार दिया हमने राम मंदिर बनाकर, जब हमारे घर के आंगन में खेल रही सीता सुरक्षित नहीं है। वो सब जवाबदारी किसकी बनती है? आम जनता की? नहीं, वो सब जवाबदारी सरकार की बनती है, मौजूदा सरकार की बनती है। इसीलिए हम न्याय की अपेक्षा भी सरकार से ही रखते हैं। बहुत से हर शासन में ऐसी घटनाएं घटती है, पर आज तक ऐसी घटनाएं एक भी शासन में नहीं घटी जहां बलात्कारी को सरकार ने ढाल बनकर बचाया हो। जैसे कि कुलदीप सेंगर, बलात्कारी को पकड़ने की बजाय जो लड़की पर बलात्कार हुआ है वो लड़की को परिवार की मौजूदगी के बिना आधी रात को जलाया जाता है। वैसा किसी सरकार में नहीं हुआ है। थू है ऐसी हलकट नपुंसक सरकार पर, थू है। और योगी जी, आप तो बड़े ज्ञानी बनते फिर रहे हो। आप अखाड़ा के संत हो, योगी हो, पर आज मैं कमलेश देसाई गुजरात से बोल रहा हूं कि मुझे शक है कि आप योगी नहीं हो। अगर आप योगी होते तो हिंदू कल्चर में, हिंदू धर्म में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी कोई स्त्री की लाश को जलाया नहीं जाता है। वो हमारी हिंदू संस्कृति है, मेरी नहीं, हमारी। और यूपी के पुलिस प्रशासन ने रात के 2:30 बजे लड़की को एक कुत्ते को जलाते हैं वैसे जला दिया, परिवार की मौजूदगी के बिना। तो कोई भी पुलिस वाला, अगर उसका कितना भी अच्छा होद्दा हो, वो कभी अपने आप से ये डिसीजन नहीं ले सकता है। उसमें सरकार की परमिशन होती है, तभी ये बात हो सकती है। इसलिए मुझे तो पूरा शक होने लगा है कि आप अपना नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप नाम चेंज करने में बहुत उस्ताद है, आप एक्सपर्ट है नाम चेंज करने में। तो आप अपना नाम भी चेंज कर दीजिए। और हाँ, अगर ये लड़की को न्याय मिल जाए तो सलाम है आपको अभी से। पर अभी तो आपकी जो हरकत है वो मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे स्वतंत्र भारत के सोए हुए नागरिकों, अगर आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते तो कम से कम सवाल करने वालों का मोरल मत तोड़िए, क्योंकि वो भी सरकार को सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार सत्ता में होती है उसको ही सवाल किए जाते हैं। स्मृति ईरानी, कंगना रनौत और ऐसी कितनी भी महिलाएं जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, वो आज क्यों चुप है? कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है। और देश की बेटियां, वो बेटियां नहीं है क्या? चूड़िया वाली स्मृति ईरानी, क्यों भाई आपके योगी भाई को और मोदी भाई को क्यों आप चूड़िया नहीं भेज रही हो? क्योंकि बलात्कार तो बलात्कार होता है, शासन किसी का भी हो, बेटी तो देश की गई है ना। सिस्टम के सामने पूरा देश आज हार चुका है। और रात के 2:30 बजे एक देश की बेटी की लाश को कुत्ते को जलाया जाए वैसे जलाया गया है। मतलब को हमारे देश की सिस्टम को भी जलाया गया है इन कुत्तों के द्वारा। और अपने आप को कौन से मुंह से आप हिंदू कहते हो? हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति का कल्चर आपको क्या पता है? आप अपने आप को योगी कहते हो, तो योगी को क्या ये नहीं पता होता कि सूर्यास्त के बाद कभी किसी स्त्री का अग्निदाह नहीं किया जाता? वो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है क्या?
और मैं हमारे युवा धन को कहना चाह रहा हूँ कि इस हिंदू मुसलमान वाली, सिख ईसाई वाली राजनीति से बाहर आइए। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा धन हिंदुस्तान में है, और वो युवा धन आज ये दोगली राजनीति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली राजनीति में घुसा हुआ है। और ये सत्ताधारी लोग हमारे युवाओं को भड़का कर, मैं उसका मौजूदा एग्जाम्पल हूं। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, मुझे ऐसे मुसलमानों से नफरत है जो मुसलमान ऐसा कार्य करते हैं, लव जिहाद जैसा कार्य करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसा मुसलमानों का मैं भी कट्टर विरोधी हूं, पर ऐसे हिंदुओं का भी विरोधी होना जरूरी है। तो हिंदू संगठन हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। चुड़िया भेजने वाली स्मृति ईरानी, Y+Z+ सिक्योरिटी देने वाले कंगना रनावत के चमचे, तो कुत्तों, हरामियों, नालायकों, ये देश की बेटी नहीं है, तो उसके लिए कब आवाज उठाओगे आप? मुझे शर्म आती है कि मैंने भी ऐसे शासन के लिए काम किया था। मैं भी एक वक्त निकला था पूरे देश को हिंदुस्तान बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। पर हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हम सब एक होंगे। हिंदुस्तान तभी बनेगा जब हम सब एक होंगे, देश में एक भी बलात्कार नहीं होगा। वो मैं ज्यादा बोल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्ता लालची कुत्ते अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमारा युवा धन, जिसको कुछ पता ही नहीं है राजनीति के बारे में, वो ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं कि योगी न्याय करेंगे। अरे योगी न्याय करेंगे तो उसको 100 सलाम है, पर वो कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, उसको न्याय करने के लिए ही सीएम बनाया है। पर अरे इससे हम अपेक्षा भी कैसे रखें न्याय करने की, जिस दोगले को ये पता नहीं है कि हिंदू लड़कियों को कभी सूर्यास्त के बाद जलाया नहीं जाता है। वो अपने आप को साधु संत कहता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि तुम्हारा नाम बदल के मुसलमान रख लो, क्योंकि मेरे को अब नहीं करनी है हिंदू मुसलमान वाली राजनीति। मैं पहचान गया हूं ये दोगलों को, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हमारे युवाओं को भड़का के, हमारे युवाओं के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल के पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम शर्मिंदा है। आज जस्टिस के लिए हमें सरकार को सवाल करना पड़ रहा है, और सरकार को सवाल करने के टाइम पे हमको ही सवाल किया जा रहा है। आज भी कोई भी इंसान, विपक्ष वाला हो या कोई भी पक्ष वाला हो, अगर इस लड़की के न्याय के लिए रोड पे आता है तो उसकी धरपकड़ की जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है। और ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोकशाही में जी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिकों, मेरे आजाद भारत के गुलाम सैनिकों, हमारी पूरी सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अंग्रेजों के शासन पे हमको पढ़ाया भी ऐसा जाता था कि पढ़ने वाला पुलिस बने और अत्याचार सहने वाला भारतीय हो, अत्याचार करने वाला भारतीय हो, और अत्याचार करने वाला भी अपने आप में गर्व महसूस करे कि वो सत्ता की रखेवाली कर रहा है। अत्याचार सहने वाला वो भी गर्व महसूस करे कि वो देश के लिए मार खाने को तैयार है। आज ऐसे ही हालात है। हमारी सिस्टम को पूरा हाईजैक कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन को 2:30 बजे एक लाश को जलाना पड़ रहा है, तो उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं हो सकती। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। और दूसरी बार कि क्या तीर मार लिया हमने राम मंदिर बना के, क्या तीर मार लिया हमने राम मंदिर बना के, जब हमारे घर के आंगन में खेलती सीता सुरक्षित न हो। कई दोगलों को, तलवे चाटने वालों को ऐसा लगेगा कि भाई मैं राम मंदिर से खुश नहीं हूं, तो मुझे क्लियरेंस देने की जरूरत नहीं है। मैं राम भक्त हूं और रहूंगा। आपके सर्टिफिकेट से मैं राम भक्त नहीं मिट जाऊंगा, पर मेरा राम तभी खुश होगा जब मेरे देश में ऐसी घटनाएं नहीं बनेगी और ऐसी घटनाएं करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी
और ऐसी घटना करने वाले अपराधियों को सरकार ढाल बनकर सुरक्षा करना बंद कर देगी। और 2 पैसे वाली डोंडी कंगना रनौत जैसी को Y+ सिक्योरिटी देती है हमारी ये सरकार। हाथ थू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।